वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, क्या अगर सुभाष चंद्र बोस इंडिया के पहले प्रधानमंत्री होते, इफ बोस वाज इंडियाज फर्स्ट पीएम। ओ चलो देखते हैं, पता करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आजादी के 9 सालों बाद जब 1956 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इंडिया आए थे, तब उनकी मुलाकात कलकत्ता के तभी के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से हुई थी। इस मुलाकात के दौरान इंडिया की आजादी पर उनकी बात छिड़ी और बड़े ही आतुरता के साथ चक्रवर्ती ने ये पूछा कि अंग्रेजों का इंडिया छोड़ने के पीछे का असल कारण क्या था। और इस पर एटली ने जवाब दिया सिर्फ 3 शब्दों में, आजाद हिंद फौज, जिसके लीडर कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और एटली का ये कहना था कि उन्हीं के कारण भारत में होने वाले दंगे होने लगे। इसके बाद चक्रवर्ती ने एटली से ये तक पूछा कि गांधी जी का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन था। तब हंसते हंसते एटली ने कहा मिनिमल। और इस घटना का जिक्र मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी ने अपने किताब बोस एन इंडियन सामुराई में किया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सुनकर मन में बस सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या सच में आजादी में गांधी जी से ज्यादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हाथ था? और अगर ये सच बात है तो क्या आजाद भारत के पहले पीएम नेताजी होने चाहिए थे? वेल, असल में देखा जाए तो नेताजी ही इंडिपेंडेंट और अनडिवाइडेड भारत के पहले पीएम थे। लेकिन ये चीज आज तक एक डिबेटेबल थियरी रही है। अब सच्चाई क्या है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अगर नेताजी सच में हमारे पहले पीएम होते तो आज हमारा देश किस मुकाम पर होता? ये भी तो एक सोचने वाली बात है, राइट? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आज इसी आइडिया को जीवित करने के लिए हम इतिहास के उन धूल जमे पन्नों को फिर से एक बार पलटेंगे बिना किसी देरी के। इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड सुभाष चंद्र बोस अगर इंडिया के फर्स्ट पीएम होते तो इंडिया मिलिट्री लीडर होता। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं उस थियरी से जिस पर आज तक दुनिया भर के कई स्कॉलर्स डिबेट करते आ रहे हैं। इस थियरी के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस आजाद और अनडिवाइडेड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन कैसे? साल था 1942। जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में खुद की आजाद हिंद फौज स्थापित कर ली थी। इस फौज में शामिल थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिक जिन्हें जापान ने पकड़ रखा था। और उस वक्त नेताजी हर देश में जाके वहाँ रहने वाले भारतीयों के मन में आजादी की चिंगारी जला रहे थे। उनके भाषण और उनका जुनून वहाँ रहने वाले आम भारतीय नागरिकों के मन में देशभक्ति जगाना और आजाद हिंद फौज के हिस्सा बनाने के लिए काफी था। अपने इन्हीं भाषणों के दौरान नेताजी ने उनसे ये वादा भी किया था कि वो अब 1 साल के अंदर अपनी फौज को आजाद भारत पर कदम रखवाएंगे। पर उससे पहले उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 2 बहुत ही घमासान युद्ध लड़े, जिसका एहसान और नेताजी के सम्मान के रूप में जापान ने उनको ब्रिटिश से जीते हुए अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दे दिए थे, ताकि नेताजी अपनी फौज को आजाद भारत की जमीन पर ला सके। और यही जगह आजाद भारत का पहला हिस्सा बना, जहां नेताजी ने एक आजाद और खुले आसमान में पहली बार तिरंगा को फड़काया और यहां पर स्थापित हुई आजाद हिंद की सरकार। इस सरकार के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर नेताजी खुद थे। और नेताजी के सरकार की खुद की करेंसी थी, खुद का बैंक था, रेडियो स्टेशन था, स्टैम्प्स थे और यहाँ तक कि खुद का कोर्ट भी था। नेताजी के इस आजाद सरकार को पूरे 9 बड़े बड़े देशों ने मान्यता तक दी थी। जो देश थे जापान, इटली, जर्मनी, क्रोएशिया, मंचूरिया, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड और तो और चाइना ने भी। और ठीक इसी वजह से कई लोग ये मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ही आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब इस पे आपकी क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप लाया हूँ, जो है वंडर शेयर का डॉक्टर फोन। iOS 15 अब अपग्रेड करने से पहले घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऐप पर आपको 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 20% ऑफ मिल रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ आप अपग्रेड कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना बैकअप डाटा लेना पड़ेगा। डॉक्टर फोन का सिस्टम iOS रिपेयर भी है, जिससे आप इजीली अपने फोन को रिपेयर कर सकते हो। रिपेयर करने से पहले आप लोग ये स्टेप जरूर पढ़ना और उसके बाद आप अपने डिवाइस का मॉडल और सिस्टम वर्जन दोनों यहाँ पे एंटर कर सकते हो।
हो और उसके बाद स्टार्ट बटन पे टैप कर दो। यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये करीब 10 से 15 मिनट का समय लेगा क्योंकि सिस्टम आपका रिपेयर हो रहा है। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको डन लिख के आ जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो देख सकते हो कितने आसानी से आपका फोन और सिस्टम रिपेयर हो चुका है और अब आपको वायरस और मालवेयर से टोटल प्रोटेक्शन मिलेगा। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड नाउ, 20% ऑफ है। बट गेटिंग बैक टू दी टॉपिक, थियरी सच है या नहीं उस पर रिसर्चर्स डिबेट कर ही रहे हैं, लेकिन उनका जवाब आने तक हम जानते हैं कि अगर बोस सच में पूरे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारे देश में क्या क्या बदलाव होता। वेल, सबसे पहला बदलाव तो ये होता कि आज हमारे और चाइना के बीच 36 का आंकड़ा नहीं होता। वेल, मुझे पता है ये थोड़ा सा अविश्वसनीय लग रहा होगा आपको, पर ये असल में सच है क्योंकि 1938 के दौरान जब चाइना वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसानों के कारण बुरी तरह से जूझ रहा था, तब उन्होंने इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मदद मांगी थी। और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे हमारे नेताजी, जिन्होंने 12 जून 1938 को पूरे देश में ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया था। उन्होंने देश भर के सारे लोगों से चाइना की मदद के लिए फंड्स इकट्ठा करने कहा, जिसके बाद नेताजी ने वो सारे पैसे एक एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की एक टीम को चाइना में भेजकर उन्हें दिया। और बस उस दिन के बाद चाइना और नेताजी के बीच में बेहद अच्छे संबंध बन चुके थे और इन्हीं संबंधों के कारण उनको तो याद रखना चाहिए कि इंडिया ने ये मान्यता देने वाले 9 देशों में से एक चाइना भी था। यही सारी चीजों के कारण ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे पहले पीएम सुभाष चंद्र बोस होते तो आज चाइना के साथ सरप्राइजिंगली हमारे काफी अच्छे रिलेशंस होते और ना 1962 का भयानक इंडो चाइना वॉर भी नहीं होता और आज ना ही दोनों देशों के बॉर्डर्स पर तनाव होता। बदलाव क्रमांक दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। आजाद हिंद फौज के कैप्टन लक्ष्मी सहगल के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा से ही भारत के बंटवारे के खिलाफ रहे थे, जिसका जिक्र उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी कहा था। बोस का यह कहना था कि अगर भारत का बंटवारा हुआ तो देश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और एक बंटवारे को देख दूसरा राज्य भी फिर बंटवारे की मांग करने लगेगा। और ये बात सच भी तो निकली, क्योंकि अगर हम देखें तो आज की तारीख में भारत के अंदर कितने सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि नागालैंड में पंजाब का खालिस्तान मूवमेंट और वेस्ट बंगाल में पनप रहा नक्सलवाद। पर अगर बंटवारे के दौरान बोस जिंदा होते तो शायद वो पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिमों को बंटवारा ना मांगने के लिए मना लेते, क्योंकि बोस हमेशा से मुस्लिम लोगों में दूसरे कांग्रेस लीडर्स से ज्यादा लोकप्रिय रहे थे। और उसके पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल था कि वो खुद कलकत्ता के एक ऐसे इलाके में पले बड़े थे जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था और उन्होंने कभी भी हिंदुओं में या मुसलमानों में फर्क नहीं देखा था। और अगर हम देखें तो 1937 के दौरान कांग्रेस में 10% से भी कम मुस्लिम लीडर्स थे और वहीं नेताजी की आजाद हिंद फौज में 30 से 40% मुसलमान सैनिक थे, जो खुद नेताजी के भाषणों से प्रभावित होकर फौज में शामिल हुए थे। इन सारी चीजों की बुनियाद पर यह कहना जायज है कि अगर नेताजी जिंदा होते तो शायद इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कभी नहीं होता। 1947 में दोनों देशों का इतिहास ना ही अपने ही भाइयों के खून से रंगता और शायद आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आजाद भारत के ही हिस्सा होते। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं उस बदलाव का जिससे हमारे देश का चेहरा ही बदल जाता। वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी नहीं होती। क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारा देश कम्युनिज्म या समाजवाद के सिद्धांतों पर चलता। वही कम्युनिज्म जो चाइना, रशिया और हिटलर की जर्मनी की आइडियोलॉजी थी। और ऐसा खुद नेताजी ने अपने किताब द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि वो साम्यवादी संघ नाम की पार्टी बनाना चाहते थे, जिसका मतलब होता है कम्युनिज्म यूनियन। और शायद उन्हें कम्युनिज्म इसीलिए अच्छा लगा होगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने अपने कम्युनिस्ट एलाइज जैसे कि चाइना, रशिया और जर्मनी को जीतते हुए देखा था, जिस वजह से शायद उन्हें लोकतंत्र से ज्यादा साम्यवाद की विचारधाराएं भाने लगी थी। अब एक मिनट, तो क्या नेताजी भी हिटलर या स्टालिन की तरह तानाशाह बनना चाहते थे? अगर वो पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या आज हम पे भी चाइना के लोगों की तरह पाबंदियां लगी? अब अगर आपको लगता है कि नेताजी के आने पर शायद भारत का दृश्य कुछ ऐसा होता तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि नेताजी भले ही अपने विदेशी कम्युनिस्ट दोस्तों से इंस्पायर्ड थे, लेकिन वो उनके जैसा तानाशाह नहीं बनना चाहते थे।
वो हमेशा से चाहते थे कि हर भारतीयों को समान राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिले और हर किसी को अपना धर्म चुनने का पूरा अधिकार मिले। और उनकी किताब द इंडियन स्ट्रगल में ये उन्होंने कहा भी है कि वे चाहते थे कि इंडिया एक धर्म निरपेक्ष देश बने ताकि यहाँ की माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास नागरिकों का दर्जा न मिले और सब लोग मिलजुल के देश के विकास में हाथ बढ़ा सके। अब ये सब तो अच्छा है, लेकिन उनके राज में एक और एक बदलाव जो आता है वो ये होता था कि हम इंडियंस थोड़े ज्यादा अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन्ड होते, क्योंकि उनका मानना था कि भारत को एक मजबूत लीडर की जरूरत थी जो देश के लोगों को कड़े अनुशासन के महत्व को समझा सके। और शायद इसी वजह से फिर भारत में क्राइम रेट्स कम हो जाते हैं और लोग ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि दूसरे कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान। लेकिन 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 जिस तरह हर दिन सूरज उगता है और ढलता है, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे भी इस कहानी में एक दूसरा पहलू है, एक दूसरा थोड़ा सा डार्क पहलू। यानी अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारत में साम्यवाद लाते तो पॉसिबिलिटी है कि भारत में वन पार्टी रूल लागू हो जाता और सामने ऑपोजिशन में कोई पार्टी नहीं होती रूलिंग पार्टी को जिम्मेदार करार करने के लिए। और नेताजी के मिलिट्री वैल्यूज देखते हुए ये कहना भी आसान है कि शायद भारत में संसद से ज्यादा मिलिट्री का रूल चलता, बिल्कुल स्टालिन या हिटलर की मिलिट्री की तरह। देखो, अब मैं ये जानता हूँ कि नेताजी ये सब नहीं करते, बल्कि वो एक बहुत अच्छे नेता बनते, लेकिन उनके बाद जो भी प्रधानमंत्री आते, क्या गारंटी है कि वो भी नेताजी के सिद्धांतों पर चलते? I mean, इस तरीके से आप पावर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, राइट? एंड विद पावर कम्स करप्शन। एक कहावत है ना, पावर करप्ट्स। सो क्या अगर उनके बाद आने वाले नेता ऐसा कुछ करते हैं, उनके इंटेंशंस गलत हो सकते हैं और वो उन इंटेंशंस को वन पार्टी रूल के कारण हासिल भी कर पाते हैं, जिस वजह से इस एनवायरनमेंट में शायद फिर हमारे आजाद भारत में जन्म लेता कोई हिटलर, जो नेताजी के धर्मनिरपेक्ष और संयुक्त भारत के टुकड़े कर देता। लेकिन फ्रेंड्स, फिलहाल तो हमने कुछ फैक्ट्स और नेताजी के जीवन की घटी घटनाओं की बुनियाद पर इस कहानी को बनाया है, पर असल में उनके प्रधानमंत्री बनने पे भारत कैसा होता वो तो हम तभी जान पाते अगर 1945 में ताइवान से रशिया आते वक्त उनका प्लेन क्रैश नहीं हुआ होता और उसमें उनकी मौत नहीं हुई होती। इस चीज पर भी लोग आजादी से लेकर आज तक लोगों में इस बात की बहस जारी है कि बोस उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें कैप्चर किया गया था और फिर उनके साथ अच्छा नहीं किया। ये थियरी अपने आप में ही एक पूरा वीडियो बन सकती है और इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी गई है कि कैसे उन्हें एक रशिया के प्रिजन में बंद रखा था। तो अगर आप इस चीज पर भी एक वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो कई ऐसी ऐसी बातें बोली, मैं कहा ये क्या, पर मुझे याद है बचपन में कुछ कुछ, शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने जब पापा के लोग बात करते थे तो मैंने ये सब सुना था कि उस टाइम वो थोड़े जो है कम्युनिस्ट की तरफ उनका ज्यादा था, वो उस साइड वो इम्प्रेस्ड थे उससे। तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ याद आ रहा है अब जब मैंने ये वीडियो देखी है। पर इतना मेरे को, मतलब ये मैं सोच रही हूँ कि देखो, मेरे को तो ये पता है कि भाई मैं जो फील करती थी जब भी मैंने उनकी मूवीज देखी या कुछ देखा है, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे थे। मैं का पूरे जैसे होते हैं ना कि यूनिफॉर्म में लड़के अपने अपनी लेनी आज़ादी, मुझे तो बहुत, और मुझे उनका वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मुझे तो वो इतना वो लगता था ना जब सुनती थी, मतलब ऐसे लगता था कुछ अजीब सी वो जो फील होते, बट समझा नहीं सकते। समझ लो, आप भी समझ जाओगे क्योंकि आपके में भी आती होगी ये सुन के, या जब आप उस मूवी देखते होगे। तो मैं तो उनसे बहुत इम्प्रेस थी। पर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वो तो सब मतलब कुछ भी आप स्पेकुलेट कर लो, पर डेफिनेटली आई थिंक इंडिया की प्रोग्रेस मुझे लगता है कि बहुत बेटर और ज्यादा हुई होती। बिल्कुल, एक गारंटेड है कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो इंडिया भी मिलिट्री पावर होता, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और चाइना हमारे सामने बच्चा होता जहां तक मिलिट्री की बात है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त भी इंडिया ने हेल्प की चाइना को, राइट। तो अभी तक जो है इंडिया बहुत ही पावरफुल कंट्री होता मिलिटरीली, और सारे देश बच्चे होते। और सुभाष चंद्र बोस क्योंकि इंडियन है, वो कभी भी ऐसे नहीं करते जैसे ये कह सकते कि हो सकता है ऐसा हो, कभी ऐसा नहीं होता। तो वो तो स्पेकुलेशन वाली बात है, बट जहां तक बेनिफिट की बात है वो तब मिलिटरीली आप बहुत स्ट्रांग होते। 1962 कभी हो ही नहीं सकता था, अगर होता तो उनका इतना लॉस होता कि वो लोग मतलब कुछ भी नहीं कर पाते।
ये तो मैं भी 100% और ये भी agree सही करती है कि इंडिया के कोई टुकड़े नहीं होते। हाँ इंडिया का कोई टुकड़ा नहीं होता। इंडिया बड़ी कंट्री होती, हो सकता है बर्मा भी उनके साथ था, कुछ पता नहीं, बर्मा के साथ भी आ जाए। तो बहुत बड़ी कंट्री होता है इंडिया, और मिलिटरीली बहुत पावरफुल होता है, ये तो गारंटेड है। और आगे कम्युनिज्म वगैरह, क्योंकि उस वक्त कम्युनिज्म पावर में थे, मगर आपने देखा सक्सेसफुल लग रहे थे कि उस succeed वक्त थे, मगर उसके थोड़े ही सालों बाद जब यूएस जापान को डिफीट करता है तो पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उनके विचार भी चेंज हो जाते होंगे कि डेमोक्रेसी अच्छी है। वो उस सिचुएशन में देख रहे हैं, ठीक है ये लोग जीत रहे थे, मगर उस हादसे के कुछ ही साल बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान खत्म हो गया। तभी तो उनकी फोर्सेस जो है इंडिया में इतने तरीके से स्ट्रांग नहीं बन पाई, क्योंकि जापान का सपोर्ट तो इमीडिएटली खत्म हो गया। जैसे जापान हारा, एंड ऑफ स्टोरी, जापान आपको हेल्प नहीं कर सकता। और फिर उनको ये सब प्रॉब्लम्स आई, इधर जाना पड़ा उधर जाना पड़ा, क्योंकि जापान तो खत्म हो गया। मगर जो भी, अगर इंडिया में सही तरीके से एक्सेप्टेंस आता तो इतनी गारंटी थी कि आज बहुत ही मिलिटरीली पावरफुल कंट्री होती और बड़ी कंट्री होती। तो काफी अच्छा वीडियो था। आप भी शेयर करना, आपको क्या लगता है, अपने थॉट्स लिखना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।